बाद एक और बड़ी आफत टूट पड़ी है अमेरिका पर। यकीन करना मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रखी है कुदरत ने। धधकता जंगल, धू धू कर जलते मकान और गाड़ियां, चारों ओर आग का तांडव। अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी आग में चारों ओर भयानक तबाही देखने को मिल रही है। इस दर्दनाक घटना में अब तक 24 लोगों की मौत हो गई है, जबकि लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा है। आग है कि कमजोर पड़ने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। लगातार मैं आपको अपडेट्स दे रही हूँ लॉस एंजलिस से जुड़ी दोस्तों। तमाम देशों पर अकड़ दिखाने वाला अमेरिका कुदरत के कहर के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो गया है, घुटने टेकता हुआ दिखाई दे रहा है। खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बताने वाले अमेरिका को यह अच्छे से समझ आ गया है कि कुदरत की मार के आगे सारी ताकत, नियम और कायदे सब फेल हो जाते हैं। सारी अकड़, सारी हेकड़ी एक तरफ हो जाती है। जंगल से भड़कती इस आग ने ही महज कुछ ही दिनों में इंसानों को अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का एहसास करा दिया। लेकिन इस डरा देने वाली दुर्घटना के अलावा भी कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे अमेरिका की नींदें उड़ जाएंगी, क्योंकि अमेरिका के सामने सिर्फ आग ही नहीं बल्कि दो और बड़े खतरे मंडरा रहे हैं, जिससे अमेरिका के वजूद पर ही सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अमेरिका को कुदरत की ओर से सिर्फ इस लाल कहर यानी कि आग नहीं बल्कि अब सफेद आफत ने भी डराना शुरू कर दिया है। एक सफेद आफत है जिसने अमेरिका को अब घेर लिया है। एक और जहां तेजी से सब कुछ तबाह करती आग ने अमेरिका की पेशानी पर बल ला दिया है दोस्तों, ऐसे में एक और बड़ी मुसीबत सामने आ गई है अमेरिका के सामने। क्या है ये दो नई मुसीबतें जिससे पूरा अमेरिका ही तबाह होने के खतरे में है, बताऊंगी आज के इस वीडियो में, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी सुबह सुबह आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ। तो दोस्तों एक लाइक तो आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ। आप अपनी बहन को एक लाइक दे सकते हैं, और जो लोग मेरे कहने से हर रोज लाइक करते हैं उनको बहुत सारा शुक्रिया। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। इससे पहले कि उन दो आफतों पर बात करूं जो अमेरिका पर आई है, मैं आपको पहले कुछ दिखाना चाहती हूँ। आप इन तस्वीरों को देखिए पहले जो आपकी स्क्रीन पर है। ऐसा लगता है कि अमेरिका के लिए नर्क यानी कि जहन्नम का दरवाजा खोल दिया गया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि अमेरिका के इस शहर में आसमान से आग बरस रही है। अगर आपने हॉलीवुड दिल हेल बॉय यानी कि नर्क पुत्र देखी होगी तो आपको याद होगा कि ठीक इसी तरह का जहन्नम का दरवाजा खुलता है और आसमान आग से लाल हो जाता है। फिल्मों में तो वो सारा जीएफएक्स वीएफएक्स का कमाल होता है, खेल होता है, लेकिन अमेरिका के आसमान में ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये हकीकत में होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाल धधकती आग और आसमान छूते धुएं के गुबार के आगे इंसान बेबस नजर आ रहा है। जहाज से पानी डालकर आग पर काबू पाने की नाकाम कोशिश लगातार की जा रही है अमेरिका के द्वारा, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो कुदरत ने सब कुछ नस्तो नाबूद करने की ही ठान ली है। आग में तेज हवाएं आग में घी का काम कर रही हैं। शहर, जंगल और पहाड़ से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद डरावनी हैं दोस्तों, डरा देने वाली हैं। हवा से बातें करती आग की लाल लपटों को तो आपने देख लिया दोस्तों। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुदरत की ही ओर से आई सफेद आफत की तबाही। जी हाँ, जो अमेरिका पर तबाही आई है वो है सफेद आफत। अमेरिका का एक शहर है शिकागो जो अब जम चुका है। अब इसे कुदरत का करिश्मा कहेंगे या खुदाई मार की एक ओर जहां अमेरिका के लोग आग की तपिश में झुलस रहे हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका के ही लोग जमा देने वाली ठंड का सामना भी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो इस दुनिया में ही अमेरिका आग और बर्फ जैसी दो विपरीत चीजों का आजाब झेल रहा हो। अमेरिकियों पर पड़ी इस ठंडी और गर्म आफत पर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। एक और जहां लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं और बेघर हो गए हैं, तो दूसरी ओर लोग घर में ही कैद होकर रह गए हैं। दोनों ही हालात में खाने पीने के लाले पड़े हैं। वैसे आग और बर्फ की ये आफत, ये जो दो आफतें आई हैं अमेरिका पर, इसे देखकर मुझे कुरान और हदीस में जहन्नम पर बताई गई कुछ बातें याद आई हैं दोस्तों। मैं आपको बता देना चाहती हूँ। इस्लामिक किताब में जहन्नम के अलग अलग लेवल्स और टाइप्स के बारे में बताया गया है, वर्णन किया गया है। इसमें दो टाइप के प्रमुख दो तरह की जहन्नम बताए गए हैं। एक गर्म जहन्नम और दूसरा ठंडा जहन्नम। गर्म जहन्नम को आग और जलते हुए ताप से भरा हुआ बताया गया है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि हमने जालिमों के लिए आग तैयार की है जिसके चारों ओर उन्हें घेर लिया जाएगा। वहीं ठंडा जहन्नुम को बर्फ और अत्यधिक यानी कि बहुत ज्यादा ठंड से भरा हुआ बताया गया है। एक हदीस में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम में जमहरीर यानी कि सर्दी की सजा भी होगी जो इतनी ठंडी होगी कि वो शरीर को जमा देगी।
जहन्नम में ठंड और गर्मी के जो दो आजाब गुनाहगारों पर नाजिल होंगे, ऐसा लगता है कि उसका एहसास ऊपर वाले ने करा दिया है दुनिया में ही। दोस्तों, कुदरत का इंसाफ बहुत सख्त होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कहते हैं कि जन्नत और जहन्नुम दोनों यही है, भुगतना यही है। और अमेरिका में जो हो रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, वो अब ये दिखा रही हैं कि वाकई ये सच है। खैर, ये तो रही दो तरीकों की आपदाएं जो अमेरिका झेल रहा है, लेकिन सिर्फ इतना भी होता तो काफी होता। अमेरिका पर तीसरे तरफ से भी खतरा मंडरा रहा है, और ये तीसरा खतरा खुद उसके द्वारा दूसरों को डराने धमकाने के लिए बनाया गया था, जो अब उसी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी खबर है कि तेजी से बढ़ती आग से अमेरिका में परमाणु विस्फोट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि आग परमाणु हथियार भंडारण सुविधाओं के नजदीक पहुंच रही है। अब आप ही अंदाजा लगाइए, सोचिए कि जो आशंका जताई जा रही है आग को लेकर, अगर वैसा हो जाता है तो क्या अंजाम होगा इसका। ऐसा होने से अमेरिका में हिरोशिमा की तरह खून के आंसू बहेंगे। दोस्तों, अमेरिका खून के आंसू रोएगा, क्योंकि अगर ये बात सच होती है तो अमेरिका बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, जो किसी भी वक्त फट सकता है। अमेरिका में लगी आग करने की सजा है या फिर सिर्फ एक घटना, इसका फैसला आप करिए। लेकिन अमेरिका में ही अब धीरे धीरे ये बातें शुरू हो गई है कि ये सारी घटनाएं गजा पर जालिम इसराइल का नरसंहार और अमेरिका की ओर से माली इमदाद का ही नतीजा है। एक गैर मुस्लिम अमेरिकी खातून भी लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया की आग को खुदा का अजाब और खुदा का इंतकाम बता रही हैं, यानी कि ऊपर वाले का, गॉड का अजाब बता रही हैं। खुद सुन लीजिए आप। Israel burns Gaza for a year and a half with missiles funded by American taxpayers, only for God's punishment to strike the U.S. in just 2 days. इतना ही नहीं, लोगों का मानना है कि अमेरिका के गलत रवैये ने कुदरत को नाराज कर दिया। अब पहले ये ट्वीट देखिए जरा सा दोस्तों। कुछ दिन पहले एक महिला ने, अमेरिका में एक महिला ने, लॉस एंजलिस में एक महिला ने अल्लाह और ईश्वर पर इनकार करते हुए कहा था कि लॉस एंजलिस में कोई ईश्वर अल्लाह नहीं है। इस महिला पर चुटकी लेते हुए एक शख्स ने ये लिखा अब कि कुछ दिन पहले एक अमेरिकी औरत बोली कि लॉस एंजलिस में कोई ईश्वर अल्लाह नहीं है, लेकिन अल्लाह ने अपने होने का एहसास उन्हें करा दिया है। बात सिर्फ सोशल मीडिया पर अमेरिका का मजाक बनने या सवाल उठने का नहीं है दोस्तों। अमेरिका की ओर से फिलिस्तीन पर जुल्म के लिए साथ देना और हथियार मुहैया कराना अब अमेरिका को भी नहीं भा रहा है, खासकर उन लोगों को भी जो अमेरिका और इसराइल के समर्थक रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिका गजा पर हमला करने के लिए इसराइल को हथियार देना संभाल सकता है, लेकिन अपने देश में लगी आग बुझाने के लिए चीजें सही ढंग से मुहैया नहीं करवा सकता। लोग अब ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट कहने वाला अमेरिका अब क्या वाकई में उसके लिए अमेरिका फर्स्ट है। और ये आरोप सिर्फ लोग ही नहीं लगा रहे हैं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप इस घटना पर अपनी खीस जो है वो अधिकारियों पर निकाल रहे हैं। वो अधिकारियों को नकारा बता रहे हैं। जो भी हो, एक बात तो तय है कि खुद को सुपर पावर बताने वाला अमेरिका भी इस आग के आगे, इस कुदरत की लगाई हुई आग के आगे नतमस्तक हो चुका है। हालांकि अब किन कारणों से आग लगी, इस बात की जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन अगर ये कहर, ये आग कुदरत की तरफ से हुई तो क्या अमेरिका ऊपर जाएगा जांच करने के लिए? कैसे जांच करेगा? क्या करेगा? वो किसकी जांच करेगा? फिर तो अमेरिका को जांच करने के लिए ऊपर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि और कोई तो ऑप्शन रहेगा ही नहीं दोस्तों। हालांकि इन सब के बीच एक शख्स को शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है अमेरिका में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुआन मैनुअल नाम का ये संदिग्ध व्यक्ति मैक्सिको का रहने वाला है, जो अमेरिका में इनलीगल तौर पर घुसा है। लोगों का कहना है कि इस व्यक्ति ने पुराने क्रिसमस ट्री में आग लगाई, जिसके बाद ये आग भड़क गई। हालांकि अभी किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं मिला है इस बात का। आग लगाने वाले ही नहीं, बल्कि अंत में मैं आपको आग बुझाने वालों को भी दिखाऊंगी। ऐसे लोग जो पेट की आग को बुझाते हैं। वीडियो में दिखाई दे रहे लोग सिख गुरुद्वारा समिति के सदस्य हैं। ये अमेरिका में आग पीड़ितों के लिए ताजा भोजन तैयार कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि सिख समुदाय हर जगह समाज सेवा में पीछे नहीं हटता। जिस तरह से इस्लाम लोगों की मदद करता है, ठीक उसी तरह से सिख समुदाय के लोग भी हैं जो बढ़ चढ़कर आगे आकर मदद करते हैं लोगों की। अमेरिका में लगी आग ने जिस तरह से तांडव मचाया है, उसमें जान के साथ बहुत ज्यादा माली नुकसान पहुंचा है लोगों को दोस्तों। आम लोगों के जीवन में
आई इस तबाही ने सभी को दुखी कर दिया है। यहाँ उन बेघर लोगों के लिए भी सबके दिल में हमदर्दी है। किसी अपनों को आंख के सामने जलकर मरते देखना, जहां बचपन बीता हो, जहां माँ बाप का बुढ़ापा कटना हो, जहां बच्चों को नई जिंदगी में बहुत कुछ सीखना हो, ऐसी जगह छूट जाना, अचानक से सब कुछ तबाह हो जाना वाकई में बहुत मुश्किल भरा होता है, दिल को दुखा देने वाला होता है। लेकिन इन सब के बावजूद लाखों लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। अब आप उन मासूम लोगों का अंदाजा लगाइए जिनमें बच्चे, महिलाएं, बड़े, बूढ़े सब शामिल हैं, जिन पर सुबह शाम बेशुमार बम बरसाए जा रहे हैं गाजा में, जिन्होंने अपने आंखों से, अपनी छोटी छोटी नन्ही नन्ही आंखों के सामने अपने माँ बाप को मरते हुए देखा, जिन बड़ों ने अपनी आंखों के सामने अपने घर को जमींदोज होते देखा, वो जवान कंधे जिन्होंने अपने हाथों पर मासूमों के गोश्त के लोथड़े उठाए हैं, उन बूढ़े कंधे को के बारे में सोचिए जिन्होंने जवान बच्चों की लाशें उठाई हैं, और वो बेबस लोग जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है। और तो और जब वो अपना सब कुछ छोड़कर किसी कैंप में जाकर बेघरों की तरह जिंदगी जीने को मजबूर हुए हैं, तो वहां भी उन्हें नहीं बख्शा गया दोस्तों। वहां भी उन पर बम बरसाया गया लगातार, और आज भी बम बरसाए जा रहे हैं। सोचिए इस हाल में वो किन मानसिकता और किस शारीरिक पीड़ा से गुजर रहे होंगे, और इस दर्द को अमेरिका के दिए हुए हथियार और भी ज्यादा गहरा घाव दे रहे हैं। मानो कह रहे हैं कि इस्राइल तुम खूब खून बहाओ। इस्राइल के हथियार ये कह रहे हो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वही अमेरिका आज खुद राख समेटने में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। शायद अब से ही उसे इस आग की लपटों में उन मासूम लोगों की चीख पुकार सुनाई दे जाए जो गजा नरसंहार में कहीं दब गई थी और अमेरिका के कानों तक नहीं पहुंच सकी थी, या फिर अमेरिका उसे सुनना नहीं चाह रहा था। कहते हैं जब खुद पर पड़ती है तो बिना कुछ बताए ही समझ में आने लगता है। अब देखने वाली बात है कि इस बहुत बड़ी त्रासदी के बाद भी अमेरिका की आंखें खुलती है या अभी भी वो मासूम लोगों के खून बहाने के लिए इस्राइल के कंधे पर बंदूक रखकर चलाता है, इस्राइल को कंधे पर बिठाकर अपने रखता है, उसे हथियार देता है। लेकिन अंत में मैं बस इतना कहूंगी कि खून किसी का भी बहे, घर किसी का भी जमींदोज हो, शांति से बढ़कर दुनिया की कोई भी चीज खूबसूरत नहीं होती है। इसलिए दोस्तों शांति और अमन से हर किसी को रहना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा जंग में सिर्फ बर्बादी होती है और कुछ नहीं। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बेहद जरूरी है। फिर मुलाकात होगी शाम को आपसे। खुदा हाफिज।